टोंक के निवाई में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर 30 लाख रुपए लूट लिए। जी हां, गोली लगने से गंभीर घायल व्यापारी ने इलाज के दौरान जयपुर में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे। स्कूटी पर सवार होकर मंडी के लिए निकला था और इसी दौरान अचानक बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एसपी ओम प्रकाश ने बताया कि मामले में बदमाशों को चिन्हित भी किया गया और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है। वहीं वारदात से नाराज व्यापारियों ने मंडी में खरीद भी बंद कर दी और माल लेकर आए किसानों ने भी विरोध किया है। मंडी के गेट पर जाम लगा दिया और लगातार विरोध किया जा रहा है। मैं उतरने लगा, राम सिंह ने कहा गोली चला देंगे। वैसा मैंने गाड़ी घुमाया तो एक गाड़ी वाला सामने आ गया, ट्रक। हम रुक गए, फिर फाटक तक मैं उनके पीछे भगा तो दिखे नहीं। फिर वापस आके और वो जो जिनकी गोली लगी थी उनको मेरी गाड़ी में मैंने खुद ने उठा के फिर मेरी गाड़ी में पीछे डाल के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उनको देख के जांच वाँच करके जयपुर रेफर कर दिया। 3 लड़के पीछे खड़े हुए थे। एक तो काली कपड़े पहन रखा था, पूरा पैक हो रखा था। 2 और वापस लगा रखे थे वो नकाब। तो उन्होंने चिल्लाया, वो बैग किसका है ना, उनके हाथ से थैला। तो वो चिल्लाया तो मैं आया ना, तो मैं उनके पीछे भगा ना, तो मेरे पर फायरिंग करी। लेकिन मेरा क्या पता क्या हुआ, मैं नीचे बैठ गया तो मैं बच गया और वो तीनों आगे निकल गए। तीनों के मास्क लगा हुआ था? तीनों एक भाई साहब कम तीनों ही। हाँ, वो अपना कैश लेके निकले थे यहाँ से और बाइक पे 3 लड़के थे, जिनमें से एक लड़के ने जो ब्लैक कपड़ा पहना था उतर के उनसे फायरिंग की है। उससे उनके यहाँ चेस्ट के पास गोली लगी है, वो घायल है, उन्हें जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ले गए हैं। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बात है, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, फायरिंग की गई और 30 लाख की लूट को भी अंजाम दिया गया। और इसमें और भी बड़ी बात यह कि व्यापारी ने अब दम तोड़ दिया। तो ऐसे में क्या स्थिति है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या व्यापारी मांग कर रहे हैं? बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा, सनसनीखेज वारदात इसको कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े अचानक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और व्यापारी को गोली मारकर 30 लाख रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद, जैसा कि एसपी ओम प्रकाश से हमारी बात हो पाई थी, जो बाइक का उपयोग जिसमें किया गया है वो सवाई माधोपुर जिले के नंबर की बाइक बताई जा रही है। साथ ही जैसा कि पुलिस का कहना है कि सभी बदमाश, जो 3 बदमाश है, तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनको चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी की बात यहाँ पर पुलिस द्वारा कही जा रही है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार बनाकर पुलिस ने जो जांच की है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लूट की वारदात की करने वाले बदमाश हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद जो व्यापारी हैं उनमें रोष व्याप्त था और मंडी में खरीद करने के लिए जो किसान अपने अनाज या अन्य सामान जो लेकर यहाँ पर आए थे, व्यापारियों ने खरीद बंद कर दी, जिसके बाद जो किसान है वो आक्रोशित हो गए और कहा कि आज जो माल किसान लेकर आए हैं उनके माल की जो तुलाई है वो की जाए। लेकिन व्यापारी उसके लिए सहमत नहीं हुए। विरोध में जो किसान है उन्होंने मंडी के गेट के बाहर जाम लगा दिया, जिसकी समझाइश की गई। अब फिलहाल जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है, कई जगह टीमें गठित कर दी गई हैं और दबिशें भी दी जा रही हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्योति जी मनोज, देखिए उम्मीद तो पूरी है, जिस तरह से पुलिस लगातार तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन क्या प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने अभी तक बताया है, क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि 30 लाख रुपए राशि को छोटी राशि नहीं होती। बदमाशों को कैसे इसके बारे में पहले से रेकी के जरिए पता चला या क्या कुछ था? और उसके अलावा उनके पास पहले से हथियार भी थे, यानी कि कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ज्योति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कोई एक गैंग ऐसी हो सकती है जो सक्रिय रही हो, जैसा कि पुलिस कयास लगा रही है। और लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से व्यापारी बैंक के अंदर आता है और कितने पैसे निकाले, ये केवल व्यापारी जानता है और बैंक जानती है। लेकिन बदमाशों को किस तरह से पता चला, तो कहीं ना कहीं बैंक के अंदर कोई ना कोई बदमाशों का साथी है, वो हो सकता है जिसने कि अपने ही बदमाशों को ये सूचना दी हो कि व्यापारी जो निकल रहा है उसके पास 30 लाख रुपए की नकदी है और उन्हीं की जो टीम है या उनके जो सदस्य हैं उस वारदात को अंजाम देते हैं। कहते हैं जैसे कि बैंक से व्यापारी के निकलते ही कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद ही अचानक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और तीनों ही बदमाश कह सकते हैं कि नकाबपोश से पूरा जो शरीर है उन्होंने ढका हुआ था, जिसमें एक जो व्यक्ति है जिसने फायरिंग की है, लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उस बदमाश ने काले रंग के
लंबे कपड़े पहन रखे थे और उसने ही पूरी इस वारदात को अंजाम दिया है। दो बदमाश हैं जो बाइक पर सवार थे, वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नोटों से भरा बैग है हाथ में आता है और बैठते ही उस तीसरे बदमाश को लेकर फरार हो गए। जैसा कि पुलिस बता रही है कि जो बाइक का उपयोग इस वारदात में किया गया है वो सवाई माधोपुर जिले के नंबर की है और जो बदमाश है वो भी उसी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। गिरफ्तार करने के लिए दबिशें भी दी जा रही हैं, लेकिन इसका खुलासा होने पर ही पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने निकल कर आ पाएगा। इस पूरे वारदात में जो 3 आरोपी दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, बाइक पर सवार होकर आए थे और बाइक पर ही सवार होकर फरार हो गए, और कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सबका खुलासा तभी हो पाएगा जब तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।